Hello friends, in last video we discussed some important resources for UPSC prelim and then some important revision methods just like index method, comparison method and इस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्वेश्चन पेपर कैसे अप्रोच करना है। जैसे कि लास्ट 2-3 ईयर से हम देख रहे हैं कि यूपीएससी का पेपर का डिफिकल्टी बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि इतना लोग दे रहे हैं तभी भी कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब यूपीएससी नॉलेज प्लस हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं। तो हम इस वीडियो ये देखेंगे कि हमें कैसे साइकोलॉजी या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, कैसे मेंटेन करना है, हमारा पैनिक होने से कैसे बचना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम, और उसी के लिए हमें पहले क्वेश्चन सेट मैक्सिमम क्वेश्चन सेट कैसे लगाना है और क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करने का स्किल कैसे डेवलप करना है। तो चलो पहली बात ये सोचो कि आप इमेजिन करो कि आप एग्जैक्ट यूपीएससी के हॉल में हो और पेपर दे रहे हो। तो उस हॉल में हो तो आपका प्रेशर बीपी बहुत हाई जाता है, क्योंकि सबको प्रेशर आ जाता है, जो भी जिसने भी एग्ज़ाम क्रैक किया हो या ना हो, न्यू कमर है, किसी को भी प्रेशर बहुत आ जाता है कि भाई इस बार होगा या नहीं होगा। तो क्या होता है कि छोटी छोटे बात में हमें कुछ नहीं आता है तो हम पैनिक होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इस पैनिक होने से भी हमें बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नॉलेज के साथ साइकोलॉजी दोनों हमें हैंडल करते चलना है। तो पहले जैसे कि आपके हाथ में पेपर आ गया, आपने जो फुलफिल किया रोल नंबर वगैरह, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते टाइम एक ध्यान में रखना कि कभी शुरुआत या एंड से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों? तो शुरुआत में या एंड से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, और यूपीएससी देती है 10-15 क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट देती है। तो आप देख के 10-15 क्वेश्चन लगातार या 5-6 क्वेश्चन भी आपको बहुत डिफिकल्ट दिख गए जाते हैं, तो आपको यानी कि पैनिक होने के ज़्यादा चांसेस है, और आप पैनिक जैसे हो गए आपका गेम ओवर हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि शुरुआत में एंड में कभी शुरू नहीं करना, बीच में शुरू करो। 40-50-60 इस क्वेश्चन पे आप शुरू करो। उसके बाद एक दूसरा तरीका है कि जिस सब्जेक्ट में आपका कमांड है, जैसे कि मेरे को पॉलिटिक्स क्वेश्चन सही आते होंगे ज़्यादा, या किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है उसको सही आते होंगे ज़्यादा, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से शुरू करो, जो कि शुरुआत के 10-15 क्वेश्चन में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, आपको लगेगा सही आ रहा है, तो आपका टेम्पो बिल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो ये शुरुआत करते टाइम ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ मैं अभी ये बता दूंगा कि हमें पैनिक होने से बचना है और मैक्सिमम सही आना है और मिनिमम मिस्टेक करना है। तो इसके लिए मैं राउंड मेथड डिस्कस करूंगा, क्योंकि विदाउट राउंड मेथड इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि सबके पास इतना नॉलेज किसी के भी पास नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, 10-15-20 क्वेश्चन यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, कि ये क्लास वालों को भी पता नहीं होता कि इसका आंसर क्या है। उसका भी अलग अलग क्लास अलग अलग आंसर की देते हैं। इसका मतलब है कि यूपीएससी जानबूझ के हमें पैनिक बनाने के लिए कुछ क्वेश्चन डाल देती है। तो उससे बचने के लिए हमें राउंड मेथड यूज़ करना है। तो चलो पहले डिस्कस करते हैं कि राउंड मेथड में फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड क्या है? तो लगभग ये सब्जेक्टिव है, लेकिन तब भी ये स्ट्रैटेजी सब लोग यूज़ करते हैं, जिसको प्री हुआ है लगभग सब यूज़ करते हैं, और ये सेफ सेफ स्ट्रैटेजी है, जिसका मतलब आप पैनिक होने से बच जाते हो और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। तो फर्स्ट लेवल है कि आप जैसे कि फर्स्ट राउंड में शुरू करोगे तो फर्स्ट राउंड होगा आपका लगभग 50 या 70 मिनट तक, यानी कि 1 घंटे का। तो एक 1 आवर्स का होगा। तो 1 आवर्स में आपको 30 to 40 जो तो आपको श्योर शॉट लग रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन, हम कोई भी पेपर उठा लो, उसमें 25-30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको श्योर शॉट लगते हैं, क्योंकि आप इतना पढ़ के आए हैं। तो ये 30-40 क्वेश्चन श्योर शॉट सबके नहीं हो पाते हैं, किसी को 25 होंगे, किसी को 30 होंगे, लेकिन कोशिश करना कि 30 to 40 के बीच में होंगे। उसमें श्योर शॉट यानी कि एग्जैक्ट श्योर शॉट नहीं होंगे, लगभग 90% ऊपर आपके लग रहा है कि एग्जैक्ट आने के चांसेस है, तो यानी कि उसको हम श्योर शॉट में पकड़ रहे हैं। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें बहुत डिफिकल्ट है, उसको हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो हमें पैनिक करने के ज़्यादा चांसेस है। तो वैसे भी क्वेश्चन हमें पता करना है। जैसे कि अभी हम कभी कभी किसी आदमी से दूर से भाग जाते हैं या किसी आदमी से नज़दीक नहीं जाते, क्योंकि पता है वो आदमी की बात करेंगे तो हम पैनिक होने के ज़्यादा चांसेस है, थोड़ा सा परेशान होने के, इसलिए हम बचते हैं। तो वैसे यूपीएससी में कुछ क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे देती है कि वहाँ आप पैनिक होने से आपको बचना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि ये 2020 का पेपर है। पेपर देते टाइम मेरे को एक क्वेश्चन आया है, साइंस का है क्वेश्चन, कुछ एक्सपेरिमेंट का कुछ नाम था, कुछ ऐसे ही। तो फर्स्ट राउंड में मैं जब सॉल्व करता था तो मेरे को पता चला भाई ये तो मेरे बस की चीज़ नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं है, और तुक्का लगाने की कोई कोशिश भी नहीं करना है, क्योंकि तुक्का और लॉजिक में डिफरेंस है। तुक्का लगाओगे तो गलत हो जाएगा। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे सेट करती है कि तुम तुक्का लगाओगे तो क्वेश्चन गलत ही होगा, बहुत चांस। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो खुद। तो ये क्वेश्चन मेरे को देखा, मैंने कैंसिल मार दिया। इससे मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया। मैंने ईगो पे नहीं लेना है, बिल्कुल भी चीज़ ईगो पे मत देना है। 7-8 क्वेश्चन बहुत गलत यानी कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इसमें क्या करते हैं यूपीएससी,
इसमें क्या हो जाता है कि एक बार आप इसमें अटक गए तो अगले वाले जो इजी क्वेश्चन आने वाले हैं तो इसमें भी आप गलती करने के ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चन आपको पहले राउंड में निकाल देना है, उसको आपको काट मारना है, कभी देखना ही नहीं। मैंने कभी देखा नहीं, अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए ये देखा। तो ऐसे क्वेश्चन यानी कि वो आपका स्किल है, ये डेवलप करना है आपको। ये जो भी कुछ ही नहीं आता ना उसको काट मारना है, 7-8 क्वेश्चन को तो काट मारना है। हमें 100 अटेम्प्ट बिल्कुल ही नहीं करना है। हमारा अटेम्प्ट होना है कि 85 to 90 या 80 के ऊपर हमारा अटेम्प्ट है। उसमें 8-10 क्वेश्चन पहले राउंड में काट दे तो हमारा एक फ़ायदा होगा कि अगले इजी क्वेश्चन के लिए हम रेडी हो जाएंगे। दूसरी बात, हम पैनिक होने से बच जाएंगे। और तीसरी बात, हमारा सेकंड राउंड थर्ड राउंड में हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा इस फालतू क्वेश्चन में, या हमें कुछ नहीं आता है उस टाइप में क्वेश्चन। तो हाँ, ये सब्जेक्टिव है, किसी को कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये 8-10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन आपको कैंसिल करना ही करना है, जो कि आपको पैनिक बना सकते हैं, या आपको कुछ पता नहीं बाद में दूसरे सेकंड राउंड में पता नहीं। तो फर्स्ट राउंड हो गया, आपने 30 क्वेश्चन या सॉरी आपने 30 या 40 क्वेश्चन में आपने श्योर शॉट लगा है। उसके बाद जो आपको डाउट है उसके लिए आपने 2 ऑप्शन में आपने ये मारा है। वैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन में मैंने 2 ऑप्शन में टिक लगा दी है। देखो ऐसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें मैंने 2 ऑप्शन में टिक मारा है। तो सेकंड राउंड पे आ जाऊंगा तो इसी दोनों पे ही सोचूंगा। तो पहले राउंड पे मैंने ये क्रॉस कर दिया, सेकंड राउंड पे मेरा टाइम नहीं वेस्ट होगा। सेकंड राउंड पे मैं जब आऊँगा तो इस दोनों में मेरे को एक सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम मेरे को कैलकुलेटर रिस्क लेना है। तो पहले राउंड में आपने 40 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन किया है, मैं 40 क्वेश्चन करता हूँ लगभग। तो 40 क्वेश्चन किया है तो उसको आप सर्कल कर लीजिए। इसका फ़ायदा है क्या कि आप अभी फर्स्ट राउंड में जब आपको 1 आवर होगा, 40 क्वेश्चन आपने श्योर शॉट किए, इसका मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा भाई 40 का तो काम हो गया है क्वेश्चन। अभी अगले 30-40 क्वेश्चन में हमें निगेटिव जाके 20-25 क्वेश्चन हमें सही मारना है। तो ये काम तो कर दिया। फर्स्ट राउंड में भी आपको सर्कल करना है। सर्कल करने के लिए लास्ट तक रुकना नहीं, बिल्कुल ही रुकना नहीं। जब आप श्योर शॉट हो उसके पहले राउंड में आपने मार दिया, ये पहले हावर्स का आपका काम हो गया। तो पहले हावर्स में आपने 40 क्वेश्चन श्योर शॉट मार दिए, कुछ काट दिए क्वेश्चन और लगभग सर्कल कर दिया है। तो ये फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आवर में इतना डेवलप स्किल होने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ती है। डायरेक्ट एग्जाम हॉल जाके ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद सेकंड राउंड पे आते हैं। तो सेकंड राउंड पे इसी टाइप है, आप जो आपने मार्क किए होंगे सेकंड राउंड के लिए क्वेश्चन, सेकंड राउंड के लिए, तो आपका सेकंड राउंड लगभग होगा आधा घंटे का होगा। ये सब्जेक्टिव है लेकिन तभी भी आधा घंटे का होगा। आधा घंटे में आप लगभग 20 to 30 क्वेश्चन देंगे, यानी कि पहले में 40 किए होंगे तो बाद में 20-30 यानी कि लगभग 70 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो 20-30 क्वेश्चन में हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि तुक्का तो मारना नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क यानी कि थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको। यानी कि सेकंड राउंड में लगभग 70-80% आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, उसमें गलत होने के चांसेस है। लेकिन तभी भी आप 5-6 क्वेश्चन करोगे तो लगभग 4 क्वेश्चन सही आने के चांसेस उसमें होते हैं। तो उसमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि किसी का इतना नॉलेज नहीं तो एग्जैक्ट श्योर शॉट क्वेश्चन मार सकता है। तो उसके बाद सेकंड राउंड में आपने 20-25 क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद आप थर्ड राउंड में आएंगे लास्ट के आधा आवर्स में, उसमें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है और सबको रिस्क लेना है। विदाउट रिस्क कोई नहीं भाई। कि जहाँ भी बहुत बड़ी स्कोर लाने का सोचना है, कितना भी नॉलेज हो, कोई भी हो, हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है। उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन लास्ट के राउंड में हमें लगभग 15-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और हमें गोल्डन मीन है कि हमें 85 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें हमारे 15-20 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तभी हमारा कट ऑफ यानी कि स्कोर 110-115 के ऊपर आ जाएगा। तो ये आइडियल केस है, आइडियल केस है। किसी का ज़्यादा भी गलत हो सकता है, लेकिन गलतियाँ से बचने के लिए हमें राउंड मेथड यूज़ करना है। उसके बाद कुछ ट्रिक है, जैसे कि मैं बता दूंगा कि कुछ क्वेश्चन का आंसर आप जब यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो पता चलता है कि कभी कभी क्वेश्चन के आंसर ऐसे सेट होता है कि लगभग थोड़ा सा फिक्स जैसा लगता है। जैसे कुछ साइंस के एप्लीकेशन के क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन के बोल रहा हूँ कि ये साइंस का एप्लीकेशन है, उसका यूज़ करना है। तो मेरे को पहले पता नहीं था, उसके बाद पता एनालाइज करने के बाद पता चला कि कुछ एप्लीकेशन है साइंस के, उसमें हमें डी आंसर होता है कि सब एप्लीकेशन होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है जो कि नैनोट्यूब वाला क्वेश्चन है, नैनोट्यूब वाला क्वेश्चन है पहला। तो उसमें उसका आंसर लगभग कुछ ऑप्शन दिए
नैनोट्यूब के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो मेरे को ये दो एप्लीकेशन सही लग रहे थे, इसमें कुछ ऊपर में थोड़ा डाउट लग रहा था। तभी मेरे को लग रहा है, मैं पता है कि जब साइंस के एप्लीकेशन का आंसर होगा तो पूरे एप्लीकेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है, यानी कि लगभग उसमें मैंने डी लगा दिया है, वो सही आंसर था। उसके नीचे भी एक क्वेश्चन था, उसमें ड्रोन का एप्लीकेशन थे भाई, दो में भी साइंस वाला एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। तो ड्रोन का एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, तो उसमें कुछ कुछ सही था, ये तो लॉजिकली इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये ड्रोन का एप्लीकेशन है, डी था, इसका भी आंसर डी था। तो कभी भी साइंस के एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-4 तो क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर डी होगा ही होगा, इतना तो कॉन्फिडेंस रहे जाओ, क्योंकि लास्ट के 2-3 साल का तो एक्सपीरियंस है। एक आधा क्वेश्चन उसमें गलत हो सकता है कि, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है 2-3-4 आंसर भी आपके सही आ जाएंगे तो बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि वही हमें डिसाइड करेंगे हम क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद जब यूपीएससी में एक्सट्रीम ऑप्शन आते हैं, एक्सट्रीम यानी कि ओनली, ऑल, वहाँ कुछ वो सेंटेंस गलत होने के ज़्यादा चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है, हर टाइम नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम टाइम गलत होने के चांसेस है। तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं कभी कभी, लेकिन ये फंडा है कि यूपीएससी जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट डालेगी तो उसमें गलत होने के चांसेस है। तीसरी बात है कि फैक्ट्स, यूपीएससी में बहुत बार फैक्ट्स गलत डालने के ज़्यादा चांसेस है, और फैक्ट्स डालते हैं तो कभी कभी गलत नहीं डालेंगे लेकिन आसपास वाला डालेंगे लेकिन गलत करेगी। जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में कुछ क्वेश्चन था, उसमें उसका फंड का अलोकेशन था 40,000, और उसमें यूपीएससी के क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया था 4 लाख फंड कुछ अलोकेटेड किया है। तो हमें पिक्टोरियल ऐसा लगता है कि भाई 40,000 ही होगा या 4 लाख ही ऐसे होगा, लेकिन वो जानबूझ के हमें वो क्लोज वाली फिगर देते हैं, तो लेकिन वो फैक्ट्स गलत होने के चांसेस है। तो आप खुद एनालिसिस करो कि आपको पता चलेगा कि कितने फैक्ट्स गलत है और कितने गए। तो एग्जैक्ट श्योर शॉट नहीं, लेकिन आप ये 2-3 मेथड यूज़ करके आपके जो रॉन्ग होने वाले क्वेश्चन बचा सकते हैं। उसके बाद हमें स्किल डेवलप करना है, ये राउंड मेथड वाला, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला, उसको स्किल डेवलप करने के लिए क्या करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग 20-25 आपका प्रिपरेशन का 30% टाइम या 25% टाइम प्रीलिम का आपको क्वेश्चन सेट सॉल्व करने के लिए लगाना है। क्यों लगाना है, उसी से स्किल डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये एटीट्यूड डेवलप होगा कि भाई मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इस टाइप वाला एटीट्यूड। तो पहली बात करते हैं कि हम बेसिक डिस्कस करेंगे कि हमें पहले एनालाइज करना है यूपीएससी के पेपर। तो यूपीएससी का पेपर एनालाइज करने के बाद पता चला कि यूपीएससी क्या पूछ रहे हैं। जितना अच्छे से एनालाइज करोगे उतना हमारा हार्ड वर्क कम होते जाएगा, क्योंकि हमें फालतू चीज़ पढ़ेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्सेप्शनल चीज़ है, जो यूपीएससी पूछ सकती है उतना ही चीज़ हम ध्यान दे सकते हैं। तो पहले आप पास्ट बेस जो भी है, न्यू कमर या ओल्ड, आप 6 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, एनालाइज करना है और आपका स्टेटस चेक करना है, यानी कि आपका स्टैंड कहाँ करते हो। तो उसमें आपको एनालाइज करना है कि पेपर आपने सॉल्व किया, जैसे कि 2017 या 16 या कैसे, आपके राइट कितना आ गए, रॉन्ग कितना आ गए, सिली मिस्टेक कितना किया आपने। सिली मिस्टेक यानी कि आपने सही से पढ़ा नहीं है, गलत ऑप्शन मारा है, गलत सर्कल किया है, तो ये सिली मिस्टेक कम करते जाना है। सिली मिस्टेक सबकी होती है लेकिन उसको कम करते जाना है। उसके बाद स्कोर कितना आया है और फाइनल फीडबैक लिखना है, या टाइम कितना लगा के हमने सॉल्व किया है। तो आप ये 5-6 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से सॉल्व करोगे, उसका तुम खुद एनालिसिस करोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करोगे। सब्जेक्ट वाइज यानी कि किस सब्जेक्ट में आपका कितना आ रहा है, इससे आपका स्ट्रॉन्ग एरिया पता चलेगा, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, करंट में ज़्यादा या पॉलिटी में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये चीज़ पता चल जाएगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन सेट मैक्सिमम लगाना है। मैक्सिमम यानी कि बहुत सारे टॉपर या आप जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, मैं तो 100 के ऊपर लगाता हूँ, 100 के ऊपर क्वेश्चन सेट लगाता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम 80 के ऊपर आपको क्वेश्चन सेट लगाना है। तो क्वेश्चन सेट लगाना है तो कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है, कौन सी टेस्ट सीरीज लगाना है। अलग अलग टेस्ट, बहुत सारे मार्केट में टेस्ट है, लेकिन आप टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करते टाइम ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले तो डिफ़िकल्टी लेवल, पहले डिफ़िकल्टी लेवल यूपीएससी इतना ही होनी चाहिए। बहुत डिफ़िकल्ट यानी कि आप में यूपीएससी का पेपर तो डिफ़िकल्ट होते जा रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन सेट होते हैं, हमारे खुशी हो जाते हैं कि हमें इजी वाले टेस्ट लगाते हैं, उसमें ज़्यादा स्कोर आता है, खुशी हो जाते हैं, लेकिन उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि हमारा वो गेम ओवर कर देगा, हमें सिर्फ फालतू का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन बाद में यूपीएससी का डिफ़िकल्ट पेपर आते हैं तो आपका क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करते टाइम पहले टाइम हमें डिफ़िकल्ट लेवल चूज करना है कि कैसी है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है कि यूपीएससी लगभग कंसेप्चुअल क्लियरिटी पूछते हैं, या हिस्ट्री में वो फैक्ट्स पूछेगी नहीं, जैसे कि किसका वार हुआ, किसकी ट्रीटी हुआ, बिल्कुल पूछेगी नहीं। वो पूछेगी कि भाई
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वहाँ का कोई इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ टर्म है क्या है, तो उस टाइप वाले क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस टाइप वाले यानी कि क्वालिटी क्वेश्चन आपको, यानी कि जिस टेस्ट को आपको लगता है कि क्वालिटी क्वेश्चन है, उसमें आपको वो टेस्ट सीरीज चूज करना है। और तीसरा है कि लेंदीनेस। यूपीएससी का पेपर बहुत लेंदी होता है कि 2 घंटे बहुत इनसफिशिएंट हो जाते हैं, और टेस्ट सीरीज वाले बहुत छोटे पेपर होते हैं। तो वो हमें टेस्ट सीरीज तो हम आराम से 2 घंटे में आराम से कितना भी हंस कर सॉल्व करते हैं, लेकिन यूपीएससी में हम पैनिक हो जाते हैं, उसका लेंदीनेस नहीं। तो हम टेस्ट सीरीज जब भी ले लेंगे, जब भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे बहुत सारे 70-80, तो उसमें ये 2-3 चीज़ होना चाहिए, तभी वो फायदे का है, नहीं तो फालतू में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए 2-3 चीज़ ध्यान में रखना है ये, कि डिफिकल्ट लेवल, क्वालिटी और लेंदीनेस शुड बी लाइक यूपीएससी। तो इस बारे में मैं तो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को जो फायदे वाली टेस्ट लगा है, जिसमें कि आपको ये चूज़ करते हो, जैसे कि आपको विजन का टेस्ट सीरीज है, मेरे को अच्छा लगा, किसी को दूसरे को अच्छा नहीं लग सकता। लेकिन उसके बाद बाल्यान का इनसाइट का टेस्ट है, उसमें भी वो क्वालिटी मेंटेन किया है। आईएएस बाबा, करंट के लिए आईएएस बाबा है, और ऐसे बहुत सारे टेस्ट है, उसमें 2-4 टेस्ट का मैं नाम बता रहा हूँ। उसके बाद ये टेस्ट जब भी आप सॉल्व करोगे, उसमें आपको एनालिसिस अच्छे से करना है। तो उसमें भी आप जैसे कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, तो उसमें आपको टेस्ट 1, 2, 3 ऐसे लिखना है, कितना राइट हुए, कितना रॉन्ग हुए, सिली मिस्टेक कितना हुए। तो आपको जैसे कि आपके 70-80 टेस्ट, ऐसे टेस्ट का सोल्यूशन आपको दिखना चाहिए ऐसा, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव होगा, जैसे कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, इस लेवल का। तो ऐसे आपको लिखना है, और आप दिखते जाएगा कि आपका सिली मिस्टेक कम कम करते जाएगा, रॉन्ग कम कम करते जाएगा, और आपका राइट आगे करते जाएगा। इसके लिए आपको इंडेक्स मेथड करना है, आपका खुद का स्ट्रेटजी डेवलप करना है। वो एक्सेप्शन वाला या कुछ एप्लीकेशन वाला चीज़ है, उस टाइप वाली चीज़ आपको देख के जाना है, वो खुद आपको डेवलप करना है। तो क्वेश्चन पेपर लगभग 70 to 80 के अबव क्वेश्चन पेपर लगाना है, वो स्किल है। तो आप जब पहले 20-30 क्वेश्चन पेपर लगाते हो, उसको 2 घंटे में आराम से पूरा राउंड मेथड में लगा दो। जब आपका थोड़ा सा अच्छा सा कमांड आ जाएगा, तो लगभग 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे से ज़्यादा टेस्ट पेपर नहीं देना है, 1.5 घंटे के कम टाइम में देना है। उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है, उसके बाद हमें रिविजन भी करना है। तो रिविजन के लिए स्टार मेथड यूज़ करना है। स्टार मेथड यानी कि जब आप क्वेश्चन पेपर करते हो, तो उसमें जो गलत है क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को आप अच्छे से रिवाइज करो। सब एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए 3-4 घंटे लगते हैं, तो ये अवॉइड करो कि जो गलत हुए हैं और जो डिफिकल्ट है, हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, उसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ो। उसके बाद उसको स्टार करते रखो। जो आपको लगता है कि सेकंड राउंड दूसरे बार रिवाइज करूँगा, तो उसके पढ़ने के हमें ज़रूरत है, उसको 2 स्टार करके रखो। जब हमें तीसरी बार रिवाइज तीसरी बार रिवाइज करने के लिए हमें जो लगता है कि 100 में से 10-15 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट है, बाकी के तो हमें आ रहे हैं, तो उसमें 10-15 क्वेश्चन को 3 स्टार करके रखो। तो स्टार मेथड यूज़ करोगे, तो हमें टारगेटेड टाइम टेबल में हमें जो एक दिन में लास्ट के यानी कि 1-2 दिन में हमें पूरा क्वेश्चन पेपर रिवाइज करना है, तो उसमें हमें 60-70 क्वेश्चन पेपर जितना लगा है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करना है। तो उसमें हर क्वेश्चन पेपर में 10-15 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट या अच्छे होंगे, आपको लग रहा है, तो वही रिवाइज करना है। तो एक दिन में आप पूरा 70 क्वेश्चन पेपर के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही रिवाइज करोगे। पूरा 100 क्वेश्चन या सब पूरे टेस्ट रिवाइज होना इम्पॉसिबल चीज़ है। तो इसीलिए स्टार मेथड यूज़ करोगे, तभी ये पॉसिबल है पूरा टेस्ट पेपर रिविजन होना। उसके बाद हम अगले वीडियो में हम प्री के लिए कुछ टारगेटेड टाइम टेबल, उसके बाद कुछ थिंग अवॉइड करना है, ये चीज़ देखेंगे। और उसके बाद हम कुछ स्टैटिक्स वाले टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व पे कुछ आता है जोग्राफिकल, उसका यानी कि कैसे डिटेल में स्टडी करना है। इस टाइप में हम कुछ प्रीलिम के टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखने के लिए थैंक यू।